हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नील हरित शैवाल जैव उर्वरक। तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये शैवाल 15 से 53 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर धान के खेत में यौगिकीकरण करता है। ये 15 से 20% धान की पैदावार को बढ़ाता है। ये पादप वृद्धि नियामक पदार्थ जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, जिसका नाम है IAA, ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये 3 हार्मोन पैदा करता है। इसका उपयोग धान के खेतों में किया जाता है। धान कहते हैं चावल को। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी वृद्धि और विकास करके धान की फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसकी कुछ प्रमुख जातियां भी हैं, जैसे एनाबिना है, नोस्टॉक है, साइटोनिया है और ओसिटेलोरिया है। ये एक प्रकार के सारे क्या हैं? शैवाल हैं, शैवाल। अगला है, इसके प्रयोग की विधि क्या है? एजोला को खेत में धान की फसल में कैसे काम में लिया जाता है? इसका उपयोग धान की रोपाई के 7 दिन बाद करते हैं। यानी हम धान के पौधे लगा चुके होते हैं, पौध होती है धान की, चावल की, तो 7 दिन बाद में एजोला का प्रयोग करेंगे। जिस खेत में इसका उपचार करते हैं उसमें पानी स्थिर एवं 8 से 10 सेंटीमीटर हमेशा भरा हुआ होना चाहिए और खेत में 8 से लेकर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित शैवाल का छिड़काव भी करते हैं ऊपर पानी में। तो कल्चर डालने के 4-5 दिनों तक उसमें पानी रहना चाहिए। फिर है एजोला। दूसरा क्या है? एजोला। पहला तो इसी में अपना नील हरित शैवाल आया है और अगला आया है एजोला। उससे पहले अपन पढ़ चुके हैं राइजोबियम और एक्टिनोमाइसिटीजर, एक और पढ़ लिया था अपन ने। तो एजोला है आपका 5वां। एजोला का खाद के रूप में प्रयोग भारत में तो बाद में कर रहे हैं, अपन तो अभी इन सालों में कर रहे हैं, लेकिन पहले दूसरे देशों में जैसे वियतनाम है, चीन है, इनमें बहुत सदियों पहले से किया जा रहा है। भारत और अन्य देशों में तो इसका प्रयोग अभी हाल ही में हुआ है। एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? फर्न है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? पानी में। एजोलेसी कुल है इसका। क्या है? एजोलेसी कुल। भारत में एजोला पिनेटा पाया जाता है, तो जाति इसकी क्या है? एजोला पिनेटा। ये अपने भीतर नील हरित शैवाल को समेटे रखने वाला जलीय पौधा है। इसमें क्या पाया जाता है? नील हरित शैवाल, जो प्राय झीलों, तालाबों, नहरों तथा कहीं कहीं धान के खेत में भी पानी की सतह पे ये तैरता हुआ मिल जाता है। एजोला एनाबिना एजोली के साथ सहजीवन करता है। ये एजोली और एजोला एनाबिना दोनों एक साथ रहते हैं, तो एक उसको आश्रय देता है, दूसरा उसको भोजन देता है। यानी एक दूसरे के लाभ के लिए साथ साथ रहना क्या कहलाता है? एक दूसरे के लाभ के लिए साथ साथ रहना कहलाएगा सिम्बायोसिस या सहजीवन। सिम्बायोसिस या सहजीवन। तो एजोला एनाबिना एजोली के साथ सहजीवन क्रिया के द्वारा धान के खेतों में नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण या फिक्सेशन करता है। तमिलनाडु में एजोला माइक्रोफाइला, ये इसकी स्पीसीज है एजोला की। क्या नाम है? एजोला माइक्रोफाइला। जैविक खाद के रूप में काम में लिया जाता है। एजोला धान की फसल में लगभग 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति फसल प्रदान करता है। एजोला को धान की फसल में हरी खाद के रूप में देने से धान की उपज है वो 3 से लेकर 38 या 40% बढ़ जाती है। एजोला प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन जमा करने की क्षमता रखता है। 20-25 दिन के भीतर इससे प्रति हेक्टेयर औसतन 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। एजोला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है।
अब अजोला को काम में कैसे लेते हैं, फसल में कैसे काम में लेते हैं। अजोला के प्रयोग की विधि, अजोला को काम में लेने की विधि क्या है। अजोला का उपयोग धान के खेत में रोपाई से पहले हरी खाद के रूप में या रोपाई के बाद करेंगे तो धान के साथ इसका संवर्धन किया जाता है। धान के साथ साथ ही इसको भी बढ़ाया जाता है या इसको ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो पहली विधि में इसका प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां रोपाई से पहले पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। खेत को तैयार करके छोटी छोटी क्यारियों में बांट करके 5 से 10 सेंटीमीटर पानी क्यारियों में भर देते हैं और 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अजोला उसमें डाल देते हैं और 10 किलोग्राम उसमें सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे और 3 बराबर भागों में खेत में डालेंगे। 15-20 दिन के बाद में अजोला की मोटी तय बन जाएगी और खेत से पानी को तो बाहर निकाल देंगे। अजोला है वो नीचे ज़मीन पर रह जाएगा और फिर उसमें हम हल चला करके क्या कर देंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद में धान की बुआई करेंगे। तो ये तो है धान बोने से पहले उपयोग में कैसे लेते हैं। धान के साथ अजोला प्रयोग के लिए 0.5 से 1 टन अजोला प्रति हेक्टेयर की दर से बोवाई के 1 सप्ताह बाद खेत में डाल सकते हैं। 3 तरह का हो गया ना, एक तो रुपाई से पहले, एक रुपाई के 7 दिन बाद और एक 20-25 दिन बाद। अजोला की मोटी तय बन जाती है, इसको मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में नहीं मिलाने पर अजोला अपने आप भी सड़ गल करके और उस धान की फसल की मिट्टी में मिल जाता है और फसल को लाभ देता है। अब है फास्फोरस विलय जैव उर्वरक कौन से हैं। इस जैव उर्वरक में बैक्टीरिया, फफूंद और एक्टिनोमाइसिटीज की कोशिकाएं जीवित अवस्था में होती हैं। क्या होती हैं? इस जैव उर्वरक में बैक्टीरिया भी पाया जाता है, फफूंद भी पाई जाती है और एक्टिनोमाइसिटीज की कोशिकाएं भी और जीवित अवस्था में पाई जाती हैं। जो मृदा में अघुलनशील फास्फोरस होता है ना, मिट्टी में नहीं घुलने वाला फास्फोरस पी, उसको घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं। ये पौधे की वृद्धि हेतु हार्मोन, विटामिन आदि भी प्रदान करते हैं। फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने वाले सूक्ष्म जीव जिनको बैक्टीरिया की प्रजाति है, क्या नाम है बैक्टीरिया या जीवाणु की प्रजाति का नाम, बेसिलस या सूडोमोनाज या कवक। कवक की जाति कौन कौन सी हैं? एस्पेरिजिलम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, जिससे अपनी वो इंजेक्शन भी तैयार किए जाते हैं पेनिसिलियम के। बैक्टीरिया एवं फंजाई की निम्न प्रजातियां बेसिलस सर्कुलांस, बेसिलस पोलीमिक्सा, सूडोमोनास, स्ट्राइटा आदि भी काफ़ी सक्रियता से मिट्टी में पाए जाते हैं और अप्राप्त फास्फोरस को घुलनशील करके प्राप्त रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी ये अप्राप्त रूप में रहता है, घुलनशील नहीं है। अघुलनशील है तो अप्राप्त और घुलनशील हो जाता है तो उसको कहते हैं प्राप्त अवस्था, जिससे पौधा आसानी से फास्फोरस ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? फास्फोरस। अब है प्रयोग की विधि क्या है। फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म PSM या PSB। तो PSB तो है फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया या फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस कल्चर का उपयोग भी एजिटोबैक्टर या राइजोबियम की तरह बीज उपचार में, भूमि उपचार में, पौध उपचार में इनमें किया जाता है। जैसे पहले किया है ना अपन ने राइजोबियम का, वैसे ही इसका करेंगे। अब आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।